दोस्तों, महिलाओं को समझने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं। इन तरीकों से आप किसी भी महिला की पहचान बड़ी आसानी से कर पाओगे। और लास्ट में कुछ ट्रिक्स बताई हैं जो अपना असर कभी नहीं छोड़ती, तो वीडियो को पूरा देखना। ना जाने मित्रों, लड़कों के मन में लड़कियों को लेकर ऐसे अनगिनत सवाल होते हैं जिनके हल उनको कभी मिल ही नहीं पाते। वो बहुत ही असमंजस में रहते हैं, जैसे लड़की बार बार देख रही है तो क्या वो मुझे चाहती है, या वो बार बार मुझे मैसेज करती है कुछ काम के लिए तो इसका क्या मतलब है, या वो घंटों मुझसे कॉल पर बात करती है कुछ एक फ्रेंडली तौर पर, तो इसे हम क्या समझे। ऐसे कई सवाल और जिनको हल कर पाना लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही साइन जो लड़कों को लड़कियों की तरफ से बार बार मिलते रहते हैं, उनके ही बारे में बताएंगे। और साइंस की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रिसर्च जो लड़कियों के बारे में की गई हैं, उन सभी बातों का जिक्र इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों, आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। यदि मित्रों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक सब्सक्राइबर से उम्मीद। सबसे पहली बात, फीमेल साइकोलॉजी। हर लड़की जानती है कि लड़का क्या कहना चाह रहा है। वह बस मासूम बनने का नाटक करती है। जब लड़कियां बच्चों की तरह व्यवहार करती हैं, तो वह उस व्यक्ति के साथ होती है जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती है। उसके लिए बहुत चाहत रखती हैं। लड़कियां उसी से प्यार करती हैं जो उनकी साइकोलॉजिक जरूरतों को सबसे ज्यादा संतुष्ट करता है। एक बात जो हर लड़की को नापसंद होती है वह है जब पुरुष किसी दूसरी लड़की के बारे में बात करते हैं। ये वो बातें हैं जिनको साइंस ने बताया है। हमारा दूसरा पॉइंट, गर्ल्स की बॉडी लैंग्वेज जो हर लड़के को समझनी है। अगर लड़की बात करते हुए बार बार आई कांटेक्ट तोड़ती है तो वो इंटरेस्ट दिखा रही है। लड़की की पैर की दिशा भी बता देती है जो लड़का उसे पसंद होता है। पैर उसकी तरफ होते हैं। हाथों से खेलने का मतलब है वो नर्वस है या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर लड़की आपकी बातों पर जेन्युइनली हंसती है तो कनेक्शन बन चुका है, यानी आपकी कुछ यादें उसके दिल में हैं। बालों को कान के पीछे करना सेल्फ कॉन्शियसनेस का इशारा है। आपकी बात सुनते हुए अगर वो आंखों में देखती है तो वो आपको लेकर क्यूरियोसिटी रखती है। बात करते हुए बार बार हाँ सही कहना कंफर्ट लेवल का संकेत है। हमारा तीसरा पॉइंट, सुंदर लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो तो विज्ञान की इन बातों को फॉलो करें। लड़की को कोई तारीफ ना दे, उसे अनदेखा करे, आत्मविश्वासी बने और बातचीत को शिखर पर छोड़ दें। वह आप तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगी। ऐसा दिखाएं जैसे उसके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे खुशी डोपामाइन दें और फिर उसे वापस ले लें। मतलब पहले उसको बहुत ज्यादा खुशी फील कराएं, उसके बाद उसको इमोशनल कर दे। और हाँ, पहले उसकी तरफ रुचि दिखाएं, फिर वो खुद प्रपोज करेगी। हमारी चौथी बात, क्रश का दिमाग कैसे पड़े। आंखों से प्यार होने का मतलब आपकी तरफ बार बार देखना, होंठ चबाना। यदि कोई लड़की बार बार आपको देखकर अपने होठों को दांत के नीचे काटती है तो आपकी तरफ नर्वसनेस या इंटरेस्ट दिखाना, बात बढ़ाना, आपसे ज्यादा देर तक चैट करना। साइंस कहता है प्यार में दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, मतलब बहुत अधिक खुश हो जाना आपको देखकर। 80% लोग अपने क्रश को कभी कन्फेस नहीं करते। जल्दबाजी में फीलिंग जाहिर न करें, ऐसी गलती ना करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज और चैट करते समय इमोजी रिएक्शंस देखें। हमारा पांचवा पॉइंट, लड़कियों के बारे में डार्क साइकोलॉजी जाने। जब वह मुस्कुराती है और उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं होती तो यह नकली मुस्कान होती है। अगर वह अपनी उंगलियों को बार बार मोड़ती है तो वह असहज महसूस कर रही है। अगर आपसे बात करते समय उसकी भौहें ऊपर नीचे होती रहती हैं तो समझ लीजिए कि वह आप में रुचि रखती है। यदि उसकी आवाज ऊपर नीचे हो रही है तो यह असहजता का संकेत है। हमारा 6 पॉइंट, डार्क साइकोलॉजी। अगर आप किसी को तड़पाना चाहते हैं तो पहले लोगों को लगातार ध्यान दें, प्यार दें, फिर अचानक रुक जाएं।
इससे लोग आपकी कमी महसूस करेंगे और फिर चाहे कोई लड़का हो या लड़की आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लोगों को लिमिटेड ऑप्शन देकर आप उनसे मनचाहा काम करवा सकते हैं। बात करते वक्त यदि कोई आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वो असहज है या फिर झूठ बोल रहा है। सहमत होने की टेक्निक। पहले ऐसा विकल्प दें जो कम पसंदीदा हो, फिर दूसरा विकल्प दें जो अधिक आकर्षक हो। इससे लोग तुरंत सहमत हो जाएंगे। किसी की खूब तारीफ करें और थोड़ी देर बाद रुक जाएं। यह उन्हें पागल कर देगा। अगर कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो उसकी आंखों में गहराई से देखे, इससे वह असहज हो जाएगा। जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका जानकारी देना है। इससे भरोसा पैदा होता है। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है तो आपको बस उसकी आंखों में देखना है और उससे कहना है, अरे उन्होंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा वह सच था। ये सुनकर वे एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। यदि आपको लग रहा कि कोई आपको देख रहा है तो आप जम्हाई लें, सामने वाला भी जम्हाई लेगा। अगर आप किसी को घबराहट महसूस कराना चाहते हैं तो आप उनके माथे को देखें। पॉइंट नंबर 7 लड़की तुम्हें खुद पटाएगी। तुम इस साइकोलॉजी को समझ लो बस। अटेंशन इज अट्रैक्टिव। लड़कियां ध्यान देने वाले लड़कों को नोटिस करती हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। थोड़ा मिस्टीरियस रहना लेकिन वक्त पर ध्यान देना असरदार होता है। कॉन्फिडेंस लुक्स। आत्मविश्वास आपकी पर्सनालिटी को 4 गुना ज्यादा आकर्षक बना देता है। लड़कियां कॉन्फिडेंट लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं, भले ही लुक्स औसत हो। लिसनिंग स्किल इज रोमांस। अगर आप उसकी बातें ध्यान से सुनते हो और जेन्युइनली इंटरेस्ट लेते हो तो वो आपको अलग ही नजर से देखना शुरू कर देती है। स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। कभी कभी खुद को अनअवेलेबल दिखाना उसकी क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन को बढ़ाता है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। जो लड़का उसे हंसा सकता है उसके दिल में जगह बना सकता है, लेकिन मजाक करने में रिस्पेक्ट और लिमिट का ध्यान रखे। इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल अपीयरेंस। अगर आप उसके इमोशंस और फीलिंग्स को समझते हो तो वो खुद आपके करीब आना चाहेगी। बी पर्पस ड्रिवन। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जिनका कोई गोल हो, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। पॉइंट नंबर 8, ये अपना असर कभी नहीं छोड़ता। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब मौन व्यवहार। किसी को पूरी तरह नजरअंदाज करना उनके दिमाग में बेचैनी और आत्मसंदेह पैदा करता है। यह भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा तोड़ने वाला हथियार है। मिररिंग टेक्निक। प्रतिबिंब तकनीक किसी की हाव भाव, बोलने का तरीका कॉपी करना उन्हें आपसे जुड़ा हुआ महसूस कराता है। वो आपको समझदार और विश्वसनीय मानने लगते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब उलटी मनोविज्ञान। जब आप किसी को कुछ न करने को कहते हैं तो उनमें उसे करने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसे चुपचाप इस्तेमाल करें। गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट का जाल किसी को शर्मिंदा या दोषी महसूस कराकर उनसे अपनी मनमर्जी का काम करवाया जा सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, अस्थायी प्रोत्साहन। जब आप कभी ध्यान दें और कभी नहीं, सामने वाला आपके ध्यान के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाता है। यह प्यार, दोस्ती या दुश्मनी हर रिश्ते में काम करता है।